ગુણાતીતનો સતત ચાલતો શ્રી હરિતણો ભગતજી અને શાસ્ત્રી જીવડી વિરલ યોગીજી પ્રમુખ મહંતજી. મારી સાથે બધા બે વાર ઓમ અક્ષરમહમ એ બોલીશું. અક્ષરમહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ. અક્ષરમહમ पुरुषोत्तम दासोस्मि. जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. अभी हम लोगों ने वीडियो दर्शन किया. इसमें संत थे स्वयं हरि निष्काम स्वामी का ये पद है. धन्य धन्य इस संत सुजान ने जनु उलटी पलटवा संत थे स्वयं हरि. तो पहले अपने स्वामी ने बात फर्स्ट हम स्वामी की बात यहाँ पठन करेंगे, बाद में हम आगे बात करेंगे. स्वामीनारायण हरे अनादि मोडक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामीए बात करी है. महाराज હવે તો મહારાજ સાધુ દ્વારે દર્શન આપે છે, વાતો કરે છે. પછી આગળની વાત છે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પ્રગટ ભગવાન મળ્યા છે, તેથી પરિપૂર્ણ કલ્યાણ માનવું પણ અધૂરું માનવું નહીં. અને જેવે રૂપે ભગવાન મળે તેનું ધ્યાન ભજન કરવું. આગળ વાત છે. આટલું જ સમજવાનું છે. આટલું જ સમજવાનું છે. આપણને છતીદેહે ભગવાન મળ્યા છે. ભગવાન તો છતીદેહ છે જ, પણ આપણને છતીદેહે ભગવાન મળ્યા છે. તેના તે જ ભગવાન છે ને તેના તે સાધુ છે. પણ આપણને જે પ્રાપ્તિ, મહિમા, સુખ ને લાભ થયો છે તે આપણે ઓળખતા નથી. આ વાત વારંવાર 5 વખત કરી. કેટલી વાર કરી? એના એ ભગવાન છે, એના એ साधु છે. अभी तो घनी बड़ी बातों ऐसे तो कहीं बात है इसमें कि हमको भगवान आज पृथ्वी के ऊपर प्रकट मिले हैं. जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना बायोलॉजी, उसमें पहले हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कर रहे थे. फिजियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना. एक सेपरेटली पहले स्टडी कर रहे थे. बाद में थोड़े आगे बढ़े पढ़ाई में, तो जो सब्जेक्ट पढ़ाई किया था ना उनका तुलनात्मक अभ्यास, कंपेरेटिव स्टडी, जो बायोलॉजी में है, फिजियोलॉजी में है, एनाटॉमी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में, इंटरकनेक्टेड कहाँ है, कंपेरेटिव स्टडी.
सब सब्जेक्ट को। यार ये आप में कहीं पढ़े होंगे, कंपैरेटिव स्टडी। बाद में और आगे गए तो बाद में अप्लाइड साइंस। अभी जब पढ़ के गए हैं, पीछे जो पढ़ा, अभी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेडिकल साइंस में या फार्मेसी में या बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस पढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे समझ में आया कि जो हम पढ़ते हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग अप्लाई भी करने का है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वैसे हम सब ये प्रसंग सुने ना, कंपैरेटिव स्टडी किया, तुलनात्मक अभ्यास हमारे बच्चों बाल मंडल ने, बाद में हमारा लक्ष्मण साहब ने, हमारा जो योग मंडल पार्थ भाई ने, दिव्येश भाई सब उनको बताया। कंपैरेटिव स्टडी किया हमने कि जो श्री महाराज में जो दिव्य गुण थे वही आज सत्पुरुष में है। वैसे गुणात्म में वैसे भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, टुडे महान स्वामी महाराज। यही आप मानो या ना मानो वही स्वरूप है। अभी हमने धन्य धन्य संस्कार में पढ़ा, सभी देखा, सब सुना। इसमें पूज्य आनंद स्वामी हमको बताते कि जो हमको लेटर मिला, किसका लेटर मिला? मानसिक का आश्रय मिला। किसका आश्रय मिला? वो श्री जी महाराज, भगवान स्वामी का आश्रय मिला। इसका आपने ट्रांसफर किया, किसका ट्रांसफर हुआ? श्री जी महाराज। हमारे सर पर हाथ रखे, किसने हमको आशीर्वाद दिए? श्री जी महाराज। अभी हमारे लिए तो बड़ी बात है, फोटो हमारा पड़ा, किसके साथ पड़ा हमारा फोटो? हैदराबाद मंडल है, सब मुक्त है। भगवान स्वामी के साथ की फोटो पड़ गई सबकी 2018 में। सामान्य बात नहीं है। आप पहचानो या ना पहचानो, वे तो आप तो पहचानते ही है। आपकी सबकी कॉपी पर भी पहुंच गई है अक्षरधाम में, सबकी। महाराज को याद है हैदराबाद में कितने कितने मेरे मुक्त है, कहाँ है सब। तो वे तो आपको पहचानते हैं, अभी हम उनको पहचानने का है। यहाँ एक बात आई नहीं कि हमको ओळखता नहीं, प्राप्ति, महिमा, सुख, आनंद जो है उनको हम पहचानते नहीं है। माइक बुद्धि है, हमारी बुद्धि कही है, माइक बुद्धि को अमाइक करने का है। उनके लिए डेली परम पूज्य महाराज महाराज हमको बताए, ओम अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। दासोस्मि। ये देहते हूँ नहीं हूँ, निर्यासन करते ना हम लोग पूजा के पहले। ये शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया अंतःकरण नहीं है, इससे पर मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म अक्षर है, सत्पुरुष मेरी आत्मा है। और मेरे चैतन्य में भगवान स्वयं अखंड विराजमान है, तो हम माया से पर हो रहे हैं। अभी तक हुए नहीं, कोई हो गए, अभी होंगे, मोहन से सबको पहचान दें। लेकिन माया से पर होने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है, रोज़ अभ्यास करने का, आलोचना करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, निधि ध्यासन करने का। इसलिए हमको पूजा के पहले क्या कराते हैं? निधि ध्यासन। बिना सोचे आ जाए कि ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ब्रह्म, महाशय मेरी आत्मा है, प्रमुख स्वामी मेरी आत्मा है, गुणाधि स्वामी मेरी आत्मा है, मेरे चैतन्य में भगवान से अखंड विराजमान है, भगवान अखंड विराजमान है ही। इसको वो भगवान आज हमको महाशय मान के रूप में मिले हैं। यहाँ पर जेवे रूपये भगवान मना हुआ, ये ध्यान भजन करूँ। अब आप कौन से रूप में हमको भगवान मिले हैं? महाशय के रूप में मिले हैं। तो उनका ध्यान करने का, उनका भजन करने का, स्वयं भगवान का ही भजन है। मान से उनकी करना, थाल उनको ही धराने का। बाहर के समाज में ऐसे बहुत सब किसको समझ ही नहीं, किसी प्रकट के मालूम ही नहीं किसी को। लेकिन हमको तो मुखो मुख ओळखाण थी, कोई बात नहीं ना रहता है। अपना तो नहीं तो बीजा ने भाग्यशाली माने भूल। जो ये बात है वो सच है और हम कहते हैं, झूठ है तो कोई बोल नहीं सकता है। झूठ बात आके हमारे स्टेज पर आके बोलो, आपस में घुस करेगा, स्टेज के ऊपर आके कोई बोलो,
झूठ बात नहीं हो सकता। और ये तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में यही बताया, पूर्व के जो शास्त्र होगी। श्री कृष्ण भगवान जब भी अर्जुन के सामने भगवत गीता को आपके कहीं के घर पे भी होगी, आप घर पे जाके आप देखो, श्री कृष्ण भगवान ने उनको अर्जुन को बोला कि तुम मन मना भव, माम नमस्कुरु, माम आदि, ऐसे मेरे शरण में आ, मेरा नमस्कार, मुझे नमस्कार कर, मेरी बात सुन, मेरा दर्शन कर। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को करीब 150 से भी ज़्यादा बात है भगवद गीता में। 700 श्लोकों में 150 से भी ज़्यादा बार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बताया। उससे पहले भी अवतार हो गए थे, मत्स्य सवारा वामन से आदि रामकृष्ण के अवतार हो गए थे, शिवादि देव भी पृथ्वी पर आए थे। तो वो क्यों ने बताया? ये अनादि की रीत है, ये कहीं नई बात नहीं है। जो समय में जो भगवान सामने उनके ध्यान भजन उपासना करना। स्वयं भगवान ने वचनामृत लिखा है वर्तल 11:19 कि जारे आज जीव ने भरतखंड के मध्य जन्म मिलता है तब भगवान के ऐसे गॉड रियलाइज सेंट ऑलवेज दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ ऑलवेज। तब भगवान स्वयं तो 1886 में उनको ब्रह्मलीन हो गए। बाद में जो प्रकट है गुणनाथ स्वामी के द्वारा, बाद में भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज के द्वारा, योगी जी महाराज के द्वारा, प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा, वर्तमान काल में। तो आज हमको भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज सब महासभा के रूप में मिले हैं, सब है। पूर्वे जो अवतार हो गए वो भी सब इसमें है। अभी अगले 2 हफ्ते पहले हमने वो उत्पत्ति सर्ग उसमें देखा था, उसमें टॉप में कौन थे? उत्पत्ति सर्ग टॉप में कौन थे? अक्षर पुरुष हैं? अक्षर पुरुष भगवान स्वयं। बाद में एक मुक्त के ऊपर दृष्टि की, मुक्त माया प्रकृति के साथ जुड़ा, प्रकृति में से प्रधान पुरुष हो, प्रधान पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड हुए और उनके अधिष्ठाता देव विराट पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश, और बाद में सब ऋषिगण, कश्यप प्रजापति, मणिचर्य प्रजापति और देव दानव मानव, सब जो उत्पत्ति सर्ग हुआ उसमें टॉप में हम देखा अक्षर पुरुष महाराज। ये सिर्फ भगवान से बताया ऐसा नहीं है, अन्य ग्रंथों में भी बात है, आगे आएगी बात सब। तो कहने का क्या है कि भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी के ऊपर आए, बाद में उनका धाम अक्षर उनके द्वारा जो गुणादि सत्पुरुष के द्वारा पृथ्वी के प्रकट ही है। स्वयं भगवान ने भी बताया कि मैं यहाँ पृथ्वी के प्रकट रहूँगा, वर्ताल 19वां। तो बात सच है, हमको कोई ऐसे बड़े नौशी की बात नहीं है। आपको लोगों को ऐसा उल्टा सुलटा करके समझाने की बात, काम कराने की बात नहीं है। जीव का सौदा है, यहाँ तो जीव सोचो છે આપણે। भगवान ने मोक्ष माटे हम सब यहाँ सब इकट्ठे हुए। वी आर हियर टू फुलफिल अ डिवाइन पर्पज ऑफ आवर लाइफ। ऐसे हम घूमते हैं आगे, ऐसा नहीं है। हम और आप सब एक कोई जीवन का एक मकसद लेके यहाँ आए हम सत्संग में, तो बार बार चेक करना पड़ता है। Am I right? और घूमते गए, भटक गए, कोई घुस गए और बाद में कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, भटका दिया हमको, ऐसी बात नहीं है। हम जीव का मोक्ष के लिए इस सत्संग में जुड़े हैं। तो यह मोक्ष होने वाला है कि नहीं, और जब मोक्ष कब होता है? जब जीव को प्रकट भगवान का संयोग बने, योग हो तो भी, और उनका जो बाद में ध्यान भजेंगे तो ही मोक्ष होता है, बाकी होता ही नहीं। तो यहाँ भगवान प्रकट है। और अभी वचनावट में भी अभी वीडियो देखा, वीडियो दर्शन किया, उसमें माँ से हमारे खुद ने ओळख जैसे करुणा કરીને ये જ ભગવાન છે। आज संत द्वारा है। आज एक बात में आए ने, आज महाराज संत द्वारा दर्शन आपे છે, भगवान साधु रूपे दर्शन आपे, एना જ भगवान છે, एना જ
संत है। तो ये सब बात 1000% सत्यवाद है। कोई मानेगा और उसको ज्ञान हो जाएगा, नहीं मानेगा तो बाद में जब भी मानेगा तब काम होगा, मानना तो पड़ेगा। स्वामी भगवान ने बताया वचनामृत में कि आज समझो कि लाख वर्ष के बाद समझो, आज समझो कि लाख साल के बाद, वर्ष के बाद समझो। जब समझेगा तभी काम होगा। तो हम सत्संगी है, स्वामी भगवान के आश्रित है, महासाई प्रमुख साई हमारे गुणातीत हमारे गुरु है, उनके हम शिष्य है। और इतने साल से हम स्वामी का जीवन देखा, प्रमुख स्वामी का, महासाई का, उनको कोई मनाने का पुजाने की इच्छा नहीं है। हम लोग उनको माने या न माने वो तो अपनी मस्ती में ही है। जीव का कल्याण के लिए आए हैं तो वो तो उनका काम करते ही है। हम मानेंगे तो हमारा काम होगा। अभी 2 दिन पहले बात आई थी, अभी बोलना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। बोलना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। स्वामी हरे स्वामी વાત કરી છે। આમ સમજાવીને વાતો કરવી તે તો સતયુગમાં પણ કોઈએ કર્યું નથી। ऐसे बात हमको स्वयं खुद की पहचान आपे कि सतयुग में भी ऐसा किसने समझाया नहीं है। सतयुग में से अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के ऊपर द्वापर था, इसके ऊपर त्रेता युग था और इसके ऊपर सतयुग था। रामचंद्र श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर आए, उनका 5000 साल हुआ, 5200 साल। रामचंद्र भगवान आए, 21 लाख साल हो गया, त्रेता युग में आए, उनके ऊपर सतयुग। तो ये महायुग का 4 युग मिलकर एक महायुग बनता है। ये महायुग का एक सतयुग है। ऐसे तो अनंत सतयुग हो गए। विराट नारायण का एक आँख का पलकारा कर, इसमें हमारा 666 साल चले जाते हैं और उनका एक दिन में हमारा 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इसमें उनका दिवस रात्रि में एक दिन लो तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, उसमें 1000 महायुग होते हैं, 1000 सतयुग होते हैं। कितने? 1000। विराट नारायण देखा था उत्पत्ति सर्ग में। अभी आने वाला नेक्स्ट संडे उनका प्रोग्राम है पूरा। सब मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आने का, वचनामृत ऐप डाउनलोड करके आने का। विराट नारायण के एक दिन में 12 घंटे में 1000 महायुग होते हैं, 1000 सतयुग होते हैं, 1000 त्रेता होते हैं, 1000 द्वापर होते हैं, 1000 कलयुग होते हैं एक दिन में उनके। वैसे दिन वैसा 12 घंटे के रात 24 घंटे में 2000 महायुग सतयुग। एक महायुग का लाइफ 43,20,000 है, 43,20,000 वर्ष है एक महायुग का समय। वैसा विराट नारायण के एक दिन में 12 घंटे में 1000 सतयुग होता है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसमें आधा कर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ऐसे दिवस रात्रि, तो इसके एक दिन में इतना होता है। 24 घंटे में 2000 महायुग होते हैं। उसके इनको 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष, वैसा 100 वर्ष विराट नारायण ऐसा उनका आयुष्य रखता है। ब्रह्मांड का आयुष्य उतना है, ब्रह्मांड का आयुष्य। बाद में ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। इसमें 7 मनवंतर पूर्ण हो गए हैं, 6 पूरे हो गए, 7वां मनवंतर है, चल रहा है। सप्तमें वैवस्वत महापूजा में संकल्प करें, सप्तमें वैवस्वत मनवंतर है। 28 हो गए। इसमें 27 महायुग पूर्ण हो गए। ये 28 का महायुग चल रहा है। 28 युगे कलियुग है, इसमें कलियुग चल रहा है। इसका प्रथम चरण है अभी। तो 27 महायुग, महायुग 4 युग से पूरा हो गए हैं। 28 चल रहा है। इसमें सतयुग त्रेता द्वापर भी पूर्ण हो गए, अभी कलयुग चल रहा है। उनके बाद और भी अभी 1000, इसमें 1000 महायुग होते हैं। सर एक मनवंतर में 1000 महायुग होते हैं। तो कितना अभी बाकी है? बहुत समय बाकी है। जो कैलकुलेशन करें हम
तो समझे, इतना पुराना हम हैं कहने की बातें हैं। जितना काउंट किया ना सब, ये अनंत सतयुग भी हम देख के आए। प्रमुख स्वामी महाराज का एक संत ने प्रश्न पूछा कि अभी कलयुग में सब ये झगड़ा, पंचायत, टेररिस्ट, वो है, सुनामी, भूकंप, ये सब चलता है। इसके बेहतर से हम सतयुग में जन्म होता तो अच्छा रहता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज क्या बताया मालूम है कि सतयुग में आप पैदा हुए होते, आप थे ही, लेकिन ये संबंध नहीं था, ये संबंध नहीं था। क्या? ये संबंध नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए, 240 साल हुआ है, 45 साल हुआ है। धाम भगवान स्वामीनारायण धाम गुणातीत और मुक्त है, अभी कितना 242 ईयर्स ही हुआ अभी तो उसके पहले भी कलयुग भी थे, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग भी थे। उसमें जीव भी अनादि का है, माया में से घूमता ही रहता है। ये जन्म, एक जन्म, दूसरे जन्म, माया से बद्ध है। संस्कृत काल कर्म माया से वेष्टित है, उनसे मुक्त नहीं है, बद्ध है। और उसमें से हमको मुक्ति कराने के लिए ये माया से पर ब्रह्म और परब्रह्म में पृथ्वी पर आए हैं अक्षर पुष्टों। और हम उनके आश्रित हैं। अभी लक्ष्मण साहब ने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता में अक्षर ब्रह्म की बात की, परब्रह्म की बात की, वो तो हमको मूर्तिमान मिले हैं, हमारे गुरु है। वहाँ तो बात है, भगवान को भी दर्शन नहीं हुआ, वो हमको हुआ है। कितने भाग्यशाली। तो आप ब्रह्मांड में भाग्यशाली, बीजा भाग्यशाली मानिए भूल। तो ये भगवान आज हमको स्वयं पृथ्वी पर मिले हैं, महाशय माई के रूप में आज हमको प्रकट मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनका हमको दर्शन हुआ है, उनको सिर्फ फोटो मोबाइल निकल गई है, घर पे बैठ गए हैं, फैमिली मेंबर बन गए हैं। ये प्राप्ति, यही प्राप्ति का विचार करने का 15 मिनट। ये भगवान जो पूर्वे जो अवतार हुए उनको भी नहीं, उनका दर्शन नहीं हुआ, पूर्व के जो भक्त हुए उनको भी दर्शन नहीं हुआ, वो भगवान आज हमको मिले आज महाशय के रूप में। तो सामान्य बात है, दिखते हमारे जैसे मनुष्य से, वो तो अनादिक स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है, प्योर है। अभी हमारा संत से मैंने प्रश्न पूछा महाशय को कि आप योगी जी महाराज मिले, बाद में आपको भगवान का साक्षात्कार है, जब जन्म हुआ तब से है, ये कब से है? स्वर्ग के अनादिकाल से है, स्वरूप अनादि स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से। तो हमारे बीच में आएगा, तो हमारे जैसा चेष्टा करते हैं, चरित्र करते हैं, हमको उसमें हेत प्रयुक्त। इसलिए तो आज हमको भगवान स्वामीनारायण समग्र गुणातीत परंपरा आज महास्वामी के रूप में हमको प्रकट मिली है। और हमको हम उनके शिष्य हैं, हम उनके आश्रित हैं। हमारी फोटो भी उनके साथ हो गई है, बड़े भाग्यशाली है। तो प्रकट भगवान जेवे रूप में हमें मिले हैं, उनका ध्यान भजन करना। तो कौन सा ध्यान भजन करना, किसका करना? अभी उतना ही करने का, यही जीवन मुक्त होने की ये उपाय है, और माया से छूटने का यही उपाय है। और प्रकट स्वरूप में प्रतिदिन लाने का भी वही उपाय है। तो आज आप महाशाही महाराज, प्रमुख शाही महाराज, गौरव शाही श्री को प्रार्थना करें कि आज आप तो हमको प्रकट मिले हैं, लेकिन हमारी माया स्वरूप है, इसलिए हमको आप मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन आप कृपा करके आप अपना खुद का स्वरूप को हमको जीव में प्रतीति कराने का उपनिषद में बताया है, भागवत में बताया है कि यमेवेश तस्यैव आत्मा विवृत तनुसा विना महत्पा रजोभिषेकम। आपकी कृपा के बिना ये शक्य नहीं है, लेकिन आपकी कृपा बने, इससे हम सेवा कर पाए, इससे हम भजन भक्ति सेवा साधना कर पाए, वैसे हमको बुद्धि में प्रकाश करने का और वो मार्ग पर चलने का भी हमको शक्ति देने का। तो आज हमको उनका स्वरूप उनकी कृपा से हम समझ में आए, वैसे हमारे सबके ऊपर कृपा करे, इससे आशीर्वाद दे और वही मार्ग पर चलने के बल भी दे, शक्ति भी दे। वैसे उनके श्री चरण में प्रार्थना। स्वामी भगवान की जय।